Good evening, students. How are you all? I hope you all will be fine. Students, at your recommendation, today I bring for all of you one more interesting story. That name is fulfilling a promise means वादों को निभाना. So, without getting late, let's start. Ever since the beginning, the girl's family member disagree with relationship with the boy. जहाँ तक कि लड़की की जिंदगी की शुरुआत है, उसके परिवार उस लड़के को देखते ही उसे नापसंद करने लगते हैं, saying that because of family background, ये कहकर कि वो हमारी जात बिरादरी का नहीं है. If she insists of being together with the boy, she'll suffer for her whole lifetime. अगर उसने उस लड़के के साथ रहने की जिद की तो हो सकता है वह जिंदगी भर बीमार पड़ी रहे और हमेशा ही जिंदगी उसकी बीमारी में कटे. बिकॉज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय फैमिली मेंबर्स. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके परिवार वाले उस पर दबाव डाल रहे थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की. शी फ्रिक्वेंटली क्वेरल विद देम. The girl does love the boy. लड़की हमेशा जल्दीबाजी में अपने परिवार वालों से लड़ जाती थी उस लड़के के चक्कर में. The girl does love the boy. क्योंकि वह उससे बहुत मानती थी, बहुत चाहती थी. She used to ask him. और वह हमेशा उस लड़के से पूछती थी कि How much do you love me? तुम मुझे कितना पसंद करते हो? Because the boy is not good with the words. क्योंकि वह लड़का बातों का धनी नहीं था. वह हमेशा तू तड़ाक करके बात करता था, बदतमीजी से बात करता था. He used to make her angry with additional comment from her parents. वह हमेशा उस लड़की को चिढ़ाता रहता था, उसको माँ बाप के ताने सुनाकर और उसे भला बुरा कहकर, जो कि उसको उस लड़की के माँ बाप ने कहा वह शब्द सुनाकर वह उसे रोज चिढ़ाता था. द बॉय हैज बिकम हर एंगर रिलीजिंग टारगेट. और वह लड़का उस लड़की के घर वालों के ताने सुनकर पक चुका था और इसीलिए वह चिढ़ गया था, गुस्सा करता था. और वह लड़का उस लड़की से प्रार्थना करता है कि क्या तुम अपना यह झगड़ा करना बंद करोगी, और वह लड़की वहां से रूठ कर चली जाती है. लेटर द बॉय ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. और बाद में वह लड़का किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लेता है, पास कर लेता है. ही प्लान टू फर्दर स्टडी ओवरसीज, बट बिफोर ही लेफ्ट, वह अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर करना चाहता था, लेकिन जाने से पहले ही प्रपोज टू द गर्ल. उसने उस लड़की को पटाया. आई डोंट नो हाउ टू से नाइस वर्ड्स. मुझे नहीं पता कि प्यारी बातें कैसे करते हैं, बट आई डू नो दैट, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. इफ़ यू एग्री, अगर तुम सहमत हो, आई एम विलिंग टू टेक केयर ऑफ यू, तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए तैयार हूँ. द होल लाइफ, पूरी जिंदगी. अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स आई विल वर्क हार्ड टू कन्वीनेंस देम. जहाँ तक तुम्हारे फैमिली मेम्बर की बात है, मैं उन्हें मना लूँगा कुछ काम वाम करके, जॉब करके. एंड एग्री ऑन अस, और वो लोग भी मान जाएंगे. मैरी मी, विल यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? द गर्ल एग्रीड. ये सब सुनकर वह लड़की मान गई. एंड हर पेरेंट्स, और उस लड़की के माता पिता, लुकिंग एट द एफर्ट शोन बाय द बॉय, उस लड़की की मेहनत देखकर एग्रीड विद देम, वो लोग भी संतुष्ट हो गए और उस लड़की के घर वाले भी मान गए शादी के लिए. फाइनली बिफोर द बॉय गो टू ओवरसी, दे आर एंगेज्ड. और आखिर में लड़के के विदेश जाने से पहले उन दोनों की शादी हो गई. द गर्ल स्टे बैक इन द होम टाउन. और वह लड़की उस लड़के के साथ घर बसाने लगी. स्टेप इनटू द वर्किंग सोसाइटी. और वो लोग जाकर किसी रोजगार वाली सोसाइटी में जाकर रहने लगे. वेयर एज द बॉय कंटिन्यूइंग ही स्टडी ओवरसी. और जहाँ तक उस लड़के की बात है, वह
वह अपने जॉब के चक्कर में विदेश में जाकर रहने लगा और वह अपने रिश्तों को बचाने के लिए फ़ोन पर बात करने लगे। ऑल्दो द टाइम इज डिफिकल्ट टू गेट थ्रू विद, माना कि समय बहुत ही खराब चल रहा है आपस में निभाने के लिए, बट बोथ ऑफ देम नेवर गिव अप, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। वन डे द गर्ल लेफ्ट होम फॉर वर्क, एक दिन वह लड़की किसी काम से घर से बाहर चली जाती है। एज यूजुअल ऑन हर वे, हमेशा की तरह वह रास्ते में टू द बस स्टॉप, वह रास्ते में बस स्टॉप पर जाकर फंस जाती है। अ कार लॉस कंट्रोल, और वह उसकी कार जो है उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है एंड नॉक हर डाउन, और ब्रेक फेल होने के चक्कर में उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। एज शी अवेक फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, जैसे ही वह बेहोशी के हालत से उठती है, शी शॉ हर पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप को अपने पास देखती है। एंड रियलाइज हाउ सीरियसली दे गॉट हर्ट, और वह मन ही मन महसूस करती है कि उन्हें कितना गहरा चोट लगा होगा। एंड हाउ फॉर्चुनेट ऑफ हर, और वह कितनी भाग्यशाली है नॉट टू गेट किल्ड, कि वह भगवान की कृपा से मरी नहीं, बच गई। लुकिंग एट हर पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप की तरफ देखती है। विथ देयर फेस गॉट ऑल वेट बाय देयर टीयर्स, वह देखती है कि उसके माँ बाप रोते रोते इमोशनल हो जाते हैं। शी ट्राइड टू कंफर्ट विद देम, और वह अपने आप को संतुष्ट महसूस करती है अपने माँ बाप के सामने। बट देन, लेकिन तभी शी फाउंड आउट दैट शी कांट इवन स्पेल आउट अ वर्ड, लेकिन तभी वह महसूस करती है कि वह एक भी शब्द बोल नहीं पा रही है। शी ट्राइड हर बेस्ट, वह कोशिश करती रहती है कि वह बोल पाए। टू मेक सम वॉइस, वह कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश कर पाए, बोलने की कोशिश कर पाए, लेकिन वह नाकामयाब रहती है। बट ऑल शी मैनेज, लेकिन वह फिर भी मैनेज करती है। वॉन्ट्स टू ब्रीथ विदाउट एनी वॉइस, वह इशारों से उन लोगों को समझाती है। शी म्यूट, वह गूंगी हो जाती है सदमे के चक्कर में। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर के हिसाब से द इंजरी इफेक्टेड ऑन हर ब्रेन, वह जो घटना है वह उसके दिमाग तक असर कर जाता है। एंड दैट काउस्ट ऑफ हर टू बी म्यूटेड, और यही वह कारण है कि जिसके कारण में वह गूंगी हो जाती है, मौन धारण कर लेती है फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जिंदगी भर के लिए। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, ऐसा सुनकर उसके पेरेंट्स परसुएड, उस लड़की को ठीक करने के लिए डॉक्टर से मिन्नत करते हैं, मनाते हैं डॉक्टर को। बट कांट इवन रिप्लाई विद अ सिंगल वर्ड, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। द गर्ल कोलैप्स, थोड़ी देर बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर आसपास के लोग चुपचाप रोते रहे और मन ही मन पछताते। दिन भर चुपचाप रोने के अलावा उसके पास उस समय कोई चारा नहीं बचा। थ्रू आउट द डेज अदर्स देन क्राइंग साइलेंटली, दिन बीतते गए, वह लड़की मन ही मन रोती रही। स्टिल इट इज क्राइंग, वह अभी भी रो ही रही थी। लेटर द गर्ल डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, बाद में वह लड़की डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से। रिटर्निंग एट हर टू हर होम, घर पे वापस आने के बाद एवरीथिंग स्टिल लाइक बिफोर, सब कुछ उसे पहले की तरह ही लग रहा था। एक्सेप्ट दैट द फोन रिंग, सिवाय उस फोन की घंटी को छोड़कर। हैज टर्न्ड इनटू द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ हर्स, वह फोन और उस फोन की घंटी को देखकर बहुत ही चिढ़ जाती थी और अंदर ही अंदर उसे बहुत पछतावा होता था, रोना आता था, क्योंकि वह अब कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि वह गूंगी हो चुकी थी। रिंग आफ्टर रिंग, घंटी बजती रही, कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट हर, और वह उस लड़की को मन ही मन उकसाती रही और उस लड़की के अंदर चोट पहुंचाती रही वह फ़ोन की घंटी। बट शी कांट टेल द बॉय, लेकिन वह एक ऐसा दर्द था जो वह अपने पति को और फ्रेंड को बता सकती थी और ना किसी से भी साझा कर सकती थी। शी डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन टू हिम, क्योंकि वह किसी को बोझ नहीं देना चाहती, वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी।
She no longer wanted to wait. वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी. The relationship between them ended. वह अपने इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी. And even returned him the engagement ring. और यहाँ तक कि वह अपनी सगाई की अंगूठी भी उसे वापस करना चाहती थी. Facing the letters and telephone from the boy. वह लड़का बार बार चिट्ठी और फोन आते देख वह परेशान हो चुका था और वह उस लड़की के पास वापस चला जाता है. दुखी मन से इंसान कुछ भी कर सकता है और वह भी बहुत कुछ कर सकती है. Is to allow tears falling from her eyes. क्योंकि आंसुओं को आते देख इंसान कुछ भी नहीं सोच पाता और मन मर्जी कर बैठता है. Her father decided to move. उसके पिताजी उसको ले जाने का निश्चय कर लेते हैं. After seeing the pain she is suffering. उसका वह सब दर्द देखकर जो कि वह झेल रही थी, गूंगापन हो देखते हुए, ना बोलते हुए, hoping that she could forget. और यह सब सोचकर कि वह पुरानी चीज़ें शायद भूल सकती है और नए माहौल में रहकर थोड़ा ज़िंदगी में बदलाव भी आ सकता है. एवरीथिंग एंड बी हैप्पियर इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट. पुरानी चीज़ें भूलकर वह नए माहौल में घुल मिलकर क्या पता खुश रहे. द गर्ल स्टार्टेड टू लर्न. और वह कुछ नई चीज़ें सीखने का मन ही मन निश्चय कर लेती है. स्लोली पिकिंग अप द साइन लैंग्वेज. और धीरे धीरे वह लोगों के इशारे को समझना शुरू कर देती है. एंड स्टार्ट ओवर अगेन. और फिर से वहीं से अपनी जिंदगी शुरू कर देती है. ऑल्सो टेलिंग herself to forget the boy. और मन ही मन वह सोचती है कि क्यों ना इस लड़के को भूल जाया जाए. One day her best friend tell her that the boy is back. एक दिन उस लड़की की सहेली उसको बताती है कि वह लड़का वापस आ चुका है. He is searching all round for her. और वह लड़का उस लड़की को हर जगह ढूंढ रहा है. She asked her best friend not to tell him about her and asked her to tell him to forget her. वह लड़की अपनी सहेली से बोलती है कि तुम जाकर उनसे बोलो कि वह मुझे भूल जाएं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें. After that, for more than 1 year, there was no news of boy. उसके बाद कम से कम 1 साल तक उस लड़के की कोई खबर उस लड़की तक नहीं पहुंची. One day her best friend tells her. एक दिन उसकी सहेली उस लड़की को बताती है that the boy is getting married soon. कि वह लड़का दूसरी शादी करने जा रहा है. And passed the wedding card to her. और वह लड़का उस लड़की को भी कार्ड दे दिया, उसकी सहेली को भी कार्ड दे दिया. She opened the card sadly. और वह गूंगी लड़की उस कार्ड को दुखी मन से खोलती है. But she found her name on the card. लेकिन वह यह देखकर खुश हो जाती है कि उस कार्ड से जिस पे उस लड़के के साथ जिसकी शादी होनी चाहिए थी उस पे उसी लड़की का नाम लिखा हुआ है. The moment she want to ask her best friend. और वह पल आ जाता है कि वह लड़की अपने दोस्त से सहेली से पूछती है कि मेरा पति कहाँ चला गया है. The boy appeared in front of her. तभी अचानक उसे वो दिख जाता है. इस इशारों वाली भाषा को सीखने के लिए 1 साल बिता दिए. He told her. उसने उसे बताया I spent more than a year. मैंने तुम्हारे बिना 1 साल बिता दिए. Time to force myself to learn sign language. मैंने तुम्हारे लिए with an unfamiliar sign language. उसने उसे इशारों वाली भाषा में समझाया. तुम्हें ये सब समझाने के चक्कर में in order to tell you I have not forgot our promise. कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला हूँ. Give me an opportunity. मुझे एक मौका और दो. Let me be your voice. मुझे अपनी आवाज बनने दो. I love you. मैं तुम्हें अभी भी उतना ही मानता हूँ जितना पहले मानता था. Looking at the slow sign language. मूक भाषा को देखते हुए by the boy. उस लड़के के द्वारा गूंगे वाली भाषा को देखते हुए एंड द एंगेजमेंट रिंग. और जो वो सगाई की अंगूठी थी she gave back to him. उसने उस लड़के को वह अंगूठी वापस कर दी.
शी फाइनली स्माइल्ड और वह सब देखकर वह मुस्कुराने लगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल ये है कि डू नॉट बी अ कवर्ड एंड रन अवे, कि कभी भी तुम कायर मत बनो और डर के मारे कहीं दूर मत भागो। वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम, जब कभी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ जाए, रिमेंबर दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ये चीज याद रखो कि हर समस्या का एक समाधान अवश्य होता है। नेवर एवर ब्रेक समवन्स हार्ट, और कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ। यू मे नॉट नो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते, व्हेन इट विल हैपन टू यू, कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है।